हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। उसके अंदर हमने 2 से लेकर के 10 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल खत्म कर लिए थे। हमारे पास हम 7 का पढ़ रहे थे। 7 में हमने एक एग्जाम्पल देखा था। अब आगे हम लोग इसे 2 और 3 एग्जाम्पल और देखकर हम इसे अच्छे से क्लियरली समझते हैं। तो देखिए 14, 28 मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। 14, 28, 7, 24। 14, 28 का बता रही हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने कहा था आपसे कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। स्टेप 1 के अंदर आपका पहला था यूनिट डिजिट को आप क्या करना है, डबल करना है। तो यूनिट डिजिट आपकी क्या है यहाँ पर 8 को आपको डबल करना है। ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 16 मिलेगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप आपकी थी, स्टेप 2 के अंदर था यहाँ पर बची हुई रिमेनिंग संख्या के अंदर, रिमेनिंग मतलब 142। इस 142 में से आपको क्या माइनस करना है, ये जो डबल किया है मतलब आपको यहाँ पर 16 माइनस करना है। 16 माइनस करने पर आपको यहाँ क्या मिलेगा, तो मैंने 142 से माइनस 16 किया तो क्या मिलता है मुझे 126। लेकिन अभी मुझे पता नहीं चल रहा 126 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मतलब मुझे ये स्टेप अब दोबारा करनी होगी। अब मैं इसको अगेन फॉलो करूंगी। वही सेम स्टेप 1 यूनिट डिजिट क्या है, अब यहाँ पर मेरे को मिलता है 126। इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। इस 6 को मैं डबल कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 12 मिलेगा। ये मुझे यहाँ पर क्या मिला 12। इस 12 को मैं इस बची हुई संख्या से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पर 12 बचा। 12 को मैं 12 से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर क्या मिलता है 0। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने पर 0 मिलता है या फिर कोई ऐसी संख्या मिलती है जो 7 से डिवाइड हो रही है, तो इससे हमें पता चलता है ये पूरी संख्या हमारी किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड करेगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि 14, 28 आपका किससे डिवाइड होगा, 7 से। 14, 28 इज डिविजिबल बाय 7। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप 7, 24 यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 4। आपको इस 4 का डबल करना है। सबसे पहला काम 4 2 जा 8, क्या मिला आपको यहाँ 8 मिलता है। क्या बचता है रिमेनिंग नंबर 72। इस 72 में से आपको क्या करना है, इस डबल वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 72 में से अगर आपका 8 जाता है तो आपको क्या मिलता है 64 मिलता है। अब देखिए, अब ऐसे आपको टेबल से पता चल रहा है क्या 64 कभी 7 से डिवाइड हो सकता है, नो, कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें यही पता चल गया कि 724 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट we will discuss about the rule 11. What is the rule 11? Rule 11 को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 61809। देखिए 61809, मैं थोड़ा इन्हें दूर लिखती हूँ। अब मेरे यहाँ एक चीज लिखी हुई है ऑड प्लेस नंबर माइनस इवन प्लेस नंबर। हम लोग क्या करते हैं, ऑड प्लेस से मतलब ये नंबर 9 मेरा 1 पोजीशन पर है, ये सेकंड मतलब 2 पोजीशन पर है, ये 3rd पोजीशन, ये 4th, ये 5th। तो हमारे 1 3 5 ऑड नंबर होते हैं। तो ये 1 3 फर्स्ट वाला ऑड पोजीशन, 3rd वाला ऑड पोजीशन, 5th वाला ऑड पोजीशन, मींस 6 8 एंड 9। ये 1 पोजीशन पर है, ये 3rd पर है और ये 5th पर है। ये मेरा किस पर है, ऑड पोजीशन पर है। ये मेरा सेकंड 0 है और मेरा 1 है। 0 तो 2 सेकंड पोजीशन पर है और 1 4th पोजीशन पर है, मतलब ये इवन प्लेसेस पर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये इवन प्लेस पर है। तो अभी मैंने आपको बोला कि रूल 11 क्या होता है, सम करना होता है इन ऑड प्लेसेस नंबर का। तो देखिए ऑड का मुझे सम करना है। सबसे पहले 9 + 8 + 6, 9 + 8 + 6, ये मैंने ऑड प्लेसेस का यहाँ पर सम कर लिया है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसके सम में से, इवन नंबर के सम में से। इवन का सम क्या है 0 + 1। देखिए आप 9 + 8 + 6
9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 minus 0 plus 1 1. What will be occur here? 22. क्या ये 22? अगर ये जो सब्ट्रैक्शन, अगर आपको यहाँ 0 मिलता है, 0 और मल्टीपल ऑफ 11, अगर यहाँ पर हमें जो नंबर अकर हो रहा है या तो वो 0 हो या फिर किसका मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल। देखिए 22 किसका मल्टीपल है, आपका 11 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स ऑफ द मल्टीपल। सो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, हमारा रूल मतलब 11 से जरूर डिवाइड होगा। सो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने इवन नंबर चूज किए और ऑड प्लेसेस चूज किए। ऑड प्लेसेस वाले सारे डिजिट्स को सम करके सब्ट्रैक्ट कर दिया इवन प्लेसेस के डिजिट से। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में हमको जो संख्या मिलती है या तो वो 0 होनी चाहिए या फिर 11 होना चाहिए किसी मल्टीपल का। अगर हमें ऐसा मिलता है तो यहाँ पर हम कह सकते थे ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 11 से डिवाइड होगी। मान लीजिए यहाँ पर मुझे 22 ना मिलके 23 मिला होता तो क्या होता, 23 मिला होता तो मतलब ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन हमें यहाँ पर 22 मिला है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं 61809 डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। इस डिविजिबिलिटी रूल के अंदर यहाँ पर हमें एक टॉपिक मिलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। होगा क्या यहाँ पर कि आपको इस तरीके से कोई संख्या दी होगी और बीच में कोई भी एक डिजिट आपको एक्स मिलेगा, आपको रूल को अप्लाई करना है और उस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको रूल पता ही है, ये सब चीजें आपको रूल 3 पे मिलेगी, रूल 9 पे मिलेगी और रूल 11 पे मोस्टली ज्यादा आकर होंगी। तो रूल 3 पर हमारे सामने एक एग्जांपल है 394x3। ये हमारा कोई नंबर है x, इट मे बी एनी डिजिट, वी डोंट नो अबाउट इट, सो वी फाउंड। हमें पता है कि रूल 3 क्या होता है। रूल 3 होता है कि मुझे सारे डिजिट्स को ऐड करने हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ 3 + 9 + 4 + x + 3। इसको डिजिट को मैंने ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, 3 + 9 12, 12 4 16, 16 और 3 19, 19 + x, यहाँ पर मुझे मिलता है 19 + x। अब हमारा रूल क्या कहता है कि 19 + x किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 19 में 8 हो वो जुड़कर 3 से डिवाइड हो जाए। 19 के बाद में ऐसी क्या संख्या मैं ऐड करूं, अगर मैं 1 ऐड करती हूँ यहाँ पर x = 1 रखती हूँ तो 20 बनता है जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। मैं यहाँ 2 रखती हूँ 21 बनता है जो कि 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। तो 19 में अगर मैं 2 जोड़ती हूँ तो यहाँ पर मेरे को आराम से इजीली क्या मिल जाता है 21/3। तो यहाँ पर वो 7 मिल जाता है। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 2 मिल जाती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, x = 2। हमेशा लोएस्ट डिजिट आप चूज करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसके बाद में कुछ और भी रख सकते हैं। 4 रखने पर 19 में अगर आपको 5 जोड़ते हैं आपको 24 मिलता है। 24 से आपका आराम से 3 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें हमेशा ग्रेटेस्ट नहीं रखना है, हमें हमेशा लोएस्ट चीज रखनी होती है। जो सबसे लोएस्ट हमारा यहाँ पर क्या है 2, इसलिए हमने यहाँ x को 2 माना है। 2 भी हो सकती है, इसके बाद में यहाँ पर 5 भी हो सकती है एंड सो ऑन, लेकिन हम हमेशा किसको अज्यूम करते हैं, लोएस्ट को अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया जिसको हमें रूल 11 से इसको सॉल्व करना है। 6 to x to 6, इस संख्या को हम किससे सॉल्व करने वाले हैं, रूल 11 के थ्रू हमें x फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले 6 to x to 6 ऑड प्लेसेस वाले नंबर 1 2 3, ये सब मेरे क्या है यहाँ पर सब तीनों ऑड प्लेसेस वाले नंबर है। ये देखिए 2 और 2 ये मेरे इवन प्लेसेस वाले नंबर है। मुझे क्या करना होता है, ऑड नंबर प्लेसेस वाले को जोड़ना होता है। 6 + x + 6, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 6 + x + 6, देन सब्ट्रैक्शन
जो इवन प्लेस पर है हमारे 2+2, हमारे 11 का रूल क्या था कि जो इसका सब्ट्रैक्शन है हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 0 के इक्वल आना चाहिए या फिर किसी 11 के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं, अभी हम लोगों को नहीं पता तो हम लोग सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ पर 0 पुट करने पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे, 6 + 6 12 + x। अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, -4 = 0। अब यहां से देखिए, अगर मुझे x फाइंड आउट करना है, 12 - 4 8, यहां पर मुझे मिलेगा 8 = 0 और x की वैल्यू मुझे मिलती है -8। मीन्स मुझे ये x किसमें मिलने वाला है, -8 मिलने वाला है। सो दैट इज नॉट अ गुड आंसर। सो मतलब हमारा 0 रखना क्या था, यहाँ पर गलत था। तो मतलब यहाँ पर हमें 0 नहीं रखना है। तो ये हमारा यहाँ से पूरा के पूरा मेथड क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो हम क्या रखने वाले हैं, 6 + x + 6 -2 + 2 हमारा क्या हो गया, या 4 = हम यहाँ पुट करेंगे 11। 0 से मेरी वैल्यू किस पर आई, माइनस में, और हम कभी भी x को यहाँ पर माइनस नहीं रख सकते, क्योंकि अगर x को भी -8 रखती हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, फिर अब मुझे 11 रखकर देखा मैंने, 6 + 6 12 + x -2 2 4 = 11। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, 12 - 4 क्या हो गया, 8। तो x + 8 = 11। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिलती है, 11 - 8 = 3। मतलब मुझे अब x की वैल्यू क्या करो, ये यहाँ पर 3, और 3 को मैं इजीली इस जगह इस डिजिट पर पुट कर सकती हूँ, और फिर मुझे नंबर क्या मिल जाएगा मेरा, 6 2 3 2 6। ये मुझे नंबर मिलता है। इस तरीके से हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल फिनिश कर लिए हैं, और हमने एप्लीकेशंस भी देख लिए कि डिविजिबिलिटी रूल हमारा कहाँ जरूरत आ रहा है, कि जहां भी हमें x की किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप कौन सा नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है, ये क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, क्या 4 से हो सकता है, या फिर 7 से, या फिर 9 से। आप आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिए हैं। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, कहीं भी किसी भी डिजिट पर आपको x दे देगा और कहेगा ये वाला रूल अप्लाई करके आप इस नंबर को पता करो कि x की वैल्यू क्या निकलने वाली है। हमें रूल पता है, हमें जस्ट अपोजिट चलना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो प्लीज आप बहुत सारे एग्जांपल कीजिए इस पर, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।